खेल का मैदान जो मैंने देखा, मुझे वहां गए दूसरा या तीसरा दिन था। उस दिन मेरे सामने 15 बच्चे लाए गए जो कि शहीद हो चुके थे। वो हादसाती तौर पर नहीं मरे थे बल्कि उन्हें मारा गया था। जहां जहां उनका बस चलता है वो उम्मीद के सारे चिराग बुझा देना चाहते हैं। लोगों ने मुझसे कहा कि देखो, शहीदों के खून से मुश्क की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। और मैंने देखा मरीज ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की दवा के असर से बाहर आते ही तिलावत कुरान करते। मेरे ख्याल में यहाँ होलोकास्ट की तारीख दोहराई जा रही है। मैं उन्हें कहता कि देखना, तुम्हारी आवाजें बमों की आवाजों पर गालिब आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी भीमानी एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो हाल ही में गजा से वापस आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे ताकि बेहतर तौर पर जान सकें कि गजा में क्या हो रहा है। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जैसा कि आप अभी गजा से वापस आए हैं, क्या आप हमें बताएंगे कि इस वक्त गजा में सूरत हाल कैसी है? वहां आपने क्या देखा? आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पर गजा के बारे में देखते हैं, वो सब सच है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि गजा की सूरत हाल इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और काफी खतरनाक है। मैं तो इसे काफी खतरनाक हंगर गेम्स कहूंगा। अ, ये सिर्फ इतना ही नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। और वो ये कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। और मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि मुतासिर ना हुआ हो। एक भी नहीं। अ, आपको गजा में जेल के बड़े बड़े दरवाजे और कैद खाने नजर आते हैं, और वहां की हर जगह कैद खानों की दीवारों से घिरी हुई है। वहां से भागने या कहीं चले जाने का कोई चांस नहीं है। फौजी इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप इन हालात के कैदी बने रहें। आप जब पहली बार वहां जाते हैं तो आपको सबसे पहले वहां अंधेरा महसूस होता है और हर चीज से खौफ आता है। और वहां हर तरफ खामोशी है, क्योंकि ना तो वहां बिजली है और ना ही पेट्रोल। उन्हें अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए तख्लीकी तरीके अपनाने पड़ते हैं, और आपको वहां रात को सफर करने की इजाजत भी नहीं है। लिहाजा जब हम पहली बार सरहद से अक़वाम मुत्तहिदा के एक महफूज मुकाम की तरफ सफर कर रहे थे तो हमें IDF से इजाजत लेना पड़ी थी। रास्ते में कुछ ज्यादा सरगर्मी नहीं थी। और हाँ, जब आप अंदर जाते हैं तो बहुत खौफनाक सूरत हाल सामने आती है, और वहां ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये जेल की दीवारों की तरह है। आपको वहां एक ही आवाज सुनती है, ड्रोन्स ड्रोन्स। सिर्फ ड्रोन्स की आवाजें, और इन आवाजों की वजह से आप रात को सो भी नहीं सकते। वहां 3 किस्म के ड्रोन्स हैं। एक निगरानी करने वाले ड्रोन्स हैं, और दूसरे मशीन गन्स वाले ड्रोन्स, जबकि तीसरे बम गिराने वाले ड्रोन्स। वहां हर कोई भूखा और बेघर है। ये शहर मुकम्मल तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करता है, जैसा कि हंगर गेम्स का मंजर हो। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ये मेरे पहले दौरे की वीडियो है। यहाँ सिर्फ तबाही और बर्बादी है, और ये तबाही मीलों तक फैली हुई है। एक बात पर गौर कीजिए, अगर ये हमले दुश्मन को निशाना बनाने के लिए थे तो ये सब इमारतें कैसे तबाह हो सकती थीं? लगता है ये जानबूझकर तबाह की गई हैं। यहाँ हर इमारत तबाहशुदा है, नाकाबिले रिहाइश। सबसे मुश्किल और दुख की बात यह है कि जब लोग वापस आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बेघर हो चुके हैं और खैमा बस्तियों में रहते हैं, तो वो वापस आकर अपना सामान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास सामान बहुत ही कम है। तो वहाँ की हर चीज तबाह हो चुकी होती है, हर वो चीज जो उनके काम आ सकती हो। जब वो वापस जाते हैं तो उन पर फिर से बम गिराए जाते हैं। जब आप गजा जा रहे थे तो आपको अपनी जान का खतरा महसूस नहीं हुआ, जबकि ये मालूम हो चुका था कि आलमी सेंट्रल किचन के लोगों पर IDF ने हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया था? क्या आपको अपनी जिंदगी का खौफ महसूस नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो ये खौफ काफी हद तक खत्म हो चुका था। मैंने अपने आप को पहले ही जहनी तौर पर तैयार कर लिया था, और मुझे नहीं लगता कि वहां कोई ऐसा मौका आया हो कि मुझे अपनी जिंदगी का खौफ महसूस हुआ हो। हाँ, मगर वहां जाने से पहले ये मेरे लिए एक चैलेंज था।
جب مجھے وہاں بلایا گیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو پہلے 48 گھنٹے میرے بہت مشکل سے گزرے۔ یہ وقت میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس وقت میرے گھر والوں نے وہاں جانے سے بہت منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں رہ کر زیادہ مدد کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کافی مشکل تھا اور مجھے اس وقت یہ فیصلہ لینے میں کافی مشکل پیش آئی۔ مجھے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا پاؤں گا یا نہیں۔ میں نے پہلے ہی کچھ آرتھوپیڈک سرجنز کے متعلق پڑھ رکھا تھا جو وہاں گئے تھے اور قتل ہو چکے تھے، اور حال ہی میں جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں کے الشفا ہسپتال کے سربراہ آرتھوپیڈک سرجن اسرائیلی جیل میں شہید ہو گئے۔ یہ خبر پڑھ کر مجھے واقعی میں بہت ڈر لگا، اور پھر ورلڈ ٹریڈ کچن کے واقعے نے اس بات پر مزید زور دیا۔ پھر آپ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ لمحہ الفاظ کی کمی کا باعث بن چکا ہے۔ یہی لمحہ ہولوکاسٹ کا لمحہ ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ جب نسل کشی ہو رہی تھی تو اس وقت میں کیا کر رہا تھا۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ جب نسل کشی ہو رہی تھی تو اس وقت میں کیا کر رہا تھا۔ اور اگر آپ انسانی ہمدرد ہیں تو آپ کو اس فلسطینی بچی کو جواب دینا ہوگا۔ تب تک وہ 10 یا 15 سال بڑی ہو چکی ہوگی، اور جب وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھے گی اور کہے گی کہ چچا بتائیے کہ جب نسل کشی ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کیا، مجھے وہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور تاریخ کے دوسرے ادوار کے برعکس ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ تک نہیں ہے۔ تاریخ کے دوسرے ادوار میں نسل کشی کا پتہ بعد میں چلتا تھا، لیکن وہ لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک نسلی بربادی ہوگی۔ وہ ہم سے امالیک کے جیسا سلوک کریں گے، یعنی کہ وہ ہر ایک کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں بھوکا مار دیں گے اور ہمارے پاس خوراک، پانی، بجلی بالکل نہیں رہنے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم قید خانے میں ہیں، سب سے بڑا کھلی چھت والا قید خانہ۔ نہیں جانتا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ میرے لیے سب سے مشکل بات یہی تھی، اور وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا۔ وہاں جانے کی بجائے میں یہاں رہ کر بڑی نیکی کر سکتا تھا۔ تو میرے لیے اصل سوال یہ نہیں تھا کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، سوال یہ تھا کہ مدد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے اپنے کریئر میں 15,000 سے زیادہ آپریشن کیے ہیں، تو یہ بتائیے آپ نے غزہ جا کر وہاں کتنے آپریشن کیے؟ میں کہوں گا کہ ہم نے تقریباً 6 سے 8 آپریشنز کیے۔ آپریشنز کی تعداد ہر دن مختلف ہوا کرتی تھی۔ آپ کا یہ دورہ تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہا۔ آپ کیسے موازنہ کریں گے؟ یعنی آسٹریلیا اور غزہ کے ہاسپٹلز کا۔ سب سے پہلے جس ہاسپٹل میں نے کام کیا، یعنی الشفا، وہ ان 2 ہاسپٹلز میں سے ایک ہے جو تب تک قائم تھے۔ اس کی تعمیر ایک بڑے ہاسپٹل کے طور پر نہیں کی گئی تھی، البتہ حالات کے پیش نظر اب یہ بڑے ہاسپٹل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ الشفا ہاسپٹل، جس کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے کہ اس میں 100 ICU بستر تھے، میری معلومات کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز یا آسٹریلیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں اتنے زیادہ ICU بستر نہیں ہیں۔ یہ ان کا مرکزی ریفرل سینٹر تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف الشفا باقی بچا ہے، جو ایک چھوٹا اور عام سا ہاسپٹل ہے، مگر اب اس ہاسپٹل کو ایسے زخمیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے۔ آسٹریلیا کا کوئی بھی ہاسپٹل، یہاں تک کہ بہترین حالات میں بھی، ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو یہاں انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر آپ اس میں محاصرہ، مسلسل بمباری اور بے تحاشا قتل و غارت کو شامل کریں، اور بے گھر شہری آبادی کو بھی شامل کر لیں۔ مجھے پتا چلا ہے اور ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ لوگ ہاسپٹل میں سو رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر تو چلنے پھرنے تک کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے،
क्योंकि हॉस्पिटल में आपको हर तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे और वो सब खैमा जन हैं। उनमें से ज्यादातर लोग मरीज होते हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो दो चीजें आपको मुतासिर करती हैं। उनमें से एक ये कि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, हर जगह बेघर लोग हैं, और दूसरी ये कि वहां मौजूद ज्यादातर अफराद ऐसे हैं जो अपने आज़ा खो चुके हैं या उनके जिस्म के बाहर ऐसी रॉड्स लगी हुई हैं जो उनके आज़ा को उनकी जगह पर रखने के लिए हैं। वहां पर आपको एक अजीब सी बू भी आती है जो कि मौत की बू है। हर चीज गल रही है और जख्म भी गले सड़े हैं, जख्म खुले हैं और सफाई की भी शदीद कमी है, और वहां सफाई का बिल्कुल भी कोई इंतजाम नहीं है। अफसोस, आपने जितने मरीज देखे उनमें कितने बच्चे और कितनी खवातीन थीं? अगर ये 70% नहीं तो कम से कम 50% बच्चे थे। ये सच है। क्या वो 18 साल से कम के थे? ज्यादातर 12 साल से कम के थे। 12 साल? हाँ, ज्यादातर 12 साल के थे। क्योंकि मैं उन लोगों की उम्र तो शायद ना बता सकूं जो कि 12 साल से ज्यादा उम्र के थे, लेकिन ज्यादातर औरतें और बच्चे ही थे। आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर कैसे तैयार किया ताकि आप वहां बेहतर तौर पर काम कर सकें? जो चीज मुझे वहां काम करने में मदद देती थी और जो मुझे बोलने की ताकत देती थी और अब भी दे रही है, दरअसल वो चीज थी फलस्तीन के लोग। ये एक नाकाबिले यकीन कौम है और ये कोई आम कौम नहीं है। ये लोग अ, मजबूत हैं और बहादुर हैं, और अगर आप उनकी आंखों में देखें तो वो आपको देखकर मुस्कुराएंगे। हाँ, वो मुझे कहानियां सुनाते थे और मैं सच में रो पड़ता था। मैं उनसे कहता, ये सब आप मुझे मुस्कुराते हुए कैसे बता सकते हैं? वो कहते कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या करें? और अ, और मैंने उनकी बात में कभी नफरत की आवाज नहीं सुनी। मैंने एक बार भी किसी से नफरत की बात नहीं सुनी। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहते सुना कि हमें अमन चाहिए, हमें बस जीने दिया जाए, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। उनका बस एक ही पैगाम था कि हमें अमन चाहिए, बाकी वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं आपको उनके मुस्कुराते चेहरे भी दिखाना चाहता हूं। आप उनकी आंखों में देख सकते हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और दरअसल और उनमें से हर एक शख्स अपने सोशल नेटवर्क में से 5 से 10 लोगों का नाम बता सकता है जो कि अब शहीद हो चुके हैं, और बहुत बेदर्दी के साथ। अफसोस, और मजीद 10 से 20 लोगों का नाम बता सकते हैं जो शदीद जख्मी हैं या जिनके आज़ा खो चुके हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अगर सिर्फ आप और मैं अपने सोशल नेटवर्क के बारे में सोचें जिन्हें हम नामों से जानते हैं, तो आप सोचें कि आपको कैसा महसूस होगा। और अगर आपको घर से बेदखल कर दिया गया हो और आपके पास खाने पीने को कुछ ना हो और ना ही उम्मीद, आप इस चीज को वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यह हादसाती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बिला वजह नहीं हो रहा, बल्कि मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। वो उन लोगों से हर मुमकिन तरीके से उम्मीद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो इदारों, सकाफत, बल्कि हर उस शख्स को निशाना बना रहे हैं जो कि आवाज तक भी उठा सकता है। और इसके बावजूद इन लोगों का मुस्कुराना, जैसे कि ये मुस्कुरा रहा है, मैंने वहां यही सब देखा। और यहां तक कि हॉस्पिटल में उन बच्चों को देखें और उन लोगों को देखें जिनके आज़ा कट चुके थे, या आप उस बेटी के बाप को देखें जिसकी दोनों टांगें कट चुकी हैं, वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वो वाकई ये बात कहते हैं और वो ये दिल से कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने लोगों को ऑपरेशन के दौरान होश में आते देखा है, और होश में आते ही वो लोग तिलावत कुरान करते। सुभान अल्लाह। उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। उनका दर्जा बुलंद है। ये उनकी एक उम्मीद है अ, अपने खुदा पर। और क्या आपने इस दौरान
उन लोगों की मजबूती देखी? आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। क्या ये मजबूती उनके ईमान से आती है और क्या वो इसी तरह मजबूत रहते हैं? तकरीबन हर वो शख्स जिससे मैं मिला हूं, उनका कहना है कि वो ऐसे ही अपने ईमान को मजबूत रखते हैं। और यह एक अजीब बात है। तो जो लोग पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, वो अब पढ़ने लगे हैं। सुभान अल्लाह। लोग ऐसा ही कहते हैं। ये अजीब बात है। वो कहते हैं जंग एक अच्छी चीज है, और वो कहते हैं कि जंग ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। और वो लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर और बाहर ऐसी चीजें देखी हैं जो पहले नहीं देखी थी। मैंने लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि देखो, हमने मुश्क की खुशबू सूंघी है। सुभान अल्लाह। मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मुझे इसमें दिलचस्पी थी, क्या आप लोग नाराज हैं क्योंकि आप लोगों के साथ ये जुल्म हुआ? और इसके जवाब में दो चीजें सामने आई। उन्होंने कहा यह होना ही था। उनका यह भी कहना था कि ये जो जंग हम पर मुसल्लत की गई, ये बहुत से मजालिम में से एक है। दूसरी बात यह थी कि वो समझते थे कि इन हालात ने उन्हें ईमान के करीब कर दिया है, और उन्होंने सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जैसा कि ये एक सच्चा अल्हम्दुलिल्लाह था, जैसा कि ये वाकई सच था। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी सच था कि ये जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से है, और हम सब इस पर मुतमईन हैं। सुभान अल्लाह। आपको मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। मगरिब के वक्त जब मैं घर पहुंचा, अ, तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और एक झटका सा लगा जब उन्होंने रफा पर हमला किया। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त था। इससे पहले मुझे मेरे व्हाट्सएप पर तकरीबन 9 लोगों की तरफ से मैसेजेस आए, जिनमें उन्होंने जंगबंदी का जश्न मनाया था। वो मुझे दिखा रहे थे कि वो सब कितने खुश और पुरजोश थे, और मैंने कहा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अचानक रफा पर हमला हो गया। अचानक उनकी खुशी गम में बदल गई, और मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सका। मैंने उन सब लोगों को मैसेजेस किए। उन्होंने जवाब में कहा कि ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से है। बेशक ये अल्लाह की तरफ से था। उन्होंने कहा हम मैनेज कर लेंगे। और फिर मैंने यही देखा कि वो मैनेज कर रहे थे। वो सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। वो सब कुछ अपने ईमान के बाइस संभाल रहे थे। उनका ईमान उनके कदम जमाए रखता है, और इसने उन्हें इंसानियत, सकाफत, इसके अलावा एक दूसरे का ख्याल रखना और मुत्तहिद रहना सिखाया है। सुभान अल्लाह। वो तहरीक देने वाले लोग हैं, और उनकी तहरीक आने वाले दौर में लाखों लोगों को तहरीक देगी इंशाल्लाह। मेरा मतलब है कि जैसे हम लोग इतने दूर बैठे हैं, और फिर भी फलस्तीनी लोगों के शानदार किरदार की कुव्वत से मुतासिर हैं, माशाल्लाह। जब मैं वहां पर था तो मैंने 3 मुहाजिर कैंपों का दौरा किया, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि कैंप में जिंदगी कैसी होती है। याद रखिए, वहां पर ना तो कोई खाने को कुछ था, ना ही बिजली थी, और ना ही पीने के लिए पानी था। वहां कैंप भी 2 किस्म के हैं, अनरा कैंप्स और कुछ दूसरे कैंप्स। वहां हर कोई अनरा कैंप ही जाना चाहता है, क्योंकि वो सबसे बेहतर हैं। लेकिन अगर उनके पास इसका इख्तियार हो तो वहां खैमे हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक खैमे की कीमत $800 है, और एक अच्छा खैमा $1500 का है। वहां कोई रोजगार मुयस्सर नहीं है। अगर आप कोई काम करते भी हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते। एक बात जहन में रखें कि जहां आप काम करते थे वो जगह सिरे से मौजूद ही नहीं रहती। अगर आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी भी मौजूद नहीं है, और आपका तालीमी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी रुक जाती है। वालिदैन के लिए उनके बच्चों का कोई स्कूल नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। खेल का एक मैदान जो मैंने देखा, जो कि हॉस्पिटल से तकरीबन 700 मीटर दूर था, जो मैंने अपने जाने के कुछ दिन बाद देखा था, उस पर बम गिरा दिया गया, और फिर उस दिन 15 बच्चे मेरे पास मुर्दा हालत में लाए गए। हाँ, मैं फिर से मुहाजिर कैंप के बारे में बात करना चाहूंगा। वहां के लोगों की जिंदगी की बुनियाद पानी तलाश करने से शुरू होती है। जैसा कि उनके हालात आप इस तस्वीर में देख सकते हैं,
ज्यादा तर बच्चे और बड़े सब मिलकर पानी भरने के लिए जा रहे हैं और पानी भरकर वापस आ रहे हैं। उन लोगों का काम बस पानी तलाश करना और खाने के पैकेट ढूंढना है। जहां कहीं भी खाने का पैकेट मिल रहा हो वहां अपना नाम लिखवाते हैं ताकि खाना मिल सके। उनके दिन का बाकी का हिस्सा ये देखने में गुजर जाता है कि कहीं से मुफ्त सूप मिल जाए। यही उनकी जिंदगी है। आपने पहले भी बताया कि 15 बच्चे हॉस्पिटल में मुर्दा हालत में लाए गए थे। ऐसी सूरत हाल में आप कैसा महसूस करते हैं? उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। उस मंजर के बारे में सोचकर दिल उदास हो जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आता। वहां एक दफा उस बच्चे का बाजू लोथड़े की तरह लटक रहा था। उसका बाजू तकरीबन जाया हो गया था। शायद उसके फटे हुए बाजू पर कोई बम गिराया गया था। ऐसी सूरत हाल के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे पास बताने के लिए अल्फाज नहीं हैं। कई बार वालिदैन बच्चे का टांग और बाजू लेकर आते और कहते कि क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन ऐसा भी आया कि मैं पहले ही 4 बच्चों के आज़ा काटने की सर्जरी कर चुका था और जब 5वां बच्चा आया, उस बच्चे की दोनों टांगों में शदीद जख्म थे। मुझे लगा कि इस बच्चे की दोनों टांगें घुटनों के ऊपर से काटनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कर सका। मुझे पता था ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसा जाहिर किया कि जैसे मैं टांगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि हम टांगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे अच्छे से पता था कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कर सका। मेरे पास बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो बच्चा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। या अल्लाह, इसकी उम्र 11 साल है। इस बच्चे का बाप भी बम का निशाना बन गया और शहीद हो गया। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ देता। अगर आप गजा के लोगों का पैगाम हमारे सामीन तक पहुंचाना चाहते तो वो क्या पैगाम होता? वहां के लोग कहते थे कि हमारा पैगाम बाकायदगी से लोगों तक पहुंचाते रहें। उनके दिल में उम्मीद थी कि हमारी इंसानियत हमें इस जुल्म को रोकने पर मजबूर करेगी। लेकिन आपको हकीकत बताने के लिए जब मैंने इस सूरत हाल पर ज्यादा गौर किया तो मुझे सच में समझ आ गया कि इसराइल के वजूद और उसके कब्जे और उसकी मौजूदा हैसियत के लिए कोई दूसरी फौज नहीं और ना ही कोई दूसरी मुसल्लह मुज़ाहमत है और ना ही कोई रियासत है। और ये सच है और हम सब ये जानते हैं। हमें सिर्फ ये करना है, इस जुल्म को खत्म करने के लिए सच को बाहर निकालना है। ये बहुत हैरत की बात है। इतने अरसे तक लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे, अपनी कौमों को इल्जाम देते रहे, यहां तक कि अपने रहनुमाओं को भी इल्जाम देते रहे। हालांकि ये सच है। आप और मैं असरअंदाज हो सकते हैं। हमें सिर्फ सच्चाई को फैलाना है। यही वजह है वो हमें बार बार कहते हैं वापस जाएं और वापस जाकर दुनिया को हमारी कहानी सुनाएं। ये नज्म ये आपने सुनी होगी। ये नज्म जो डॉक्टर रफ़ात ने लिखी है, जो कि गाजा में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और शायद ये इनकी आखिरी नज्म है। इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। मैं इस नज्म को पढ़ना चाहूंगा। उम्मीद है मैं इसे सही पढ़ूंगा। वो लिखते हैं कि अगर मैं मर गया तो भी तुम्हें मेरी कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहना होगा। मेरी इस्तेमाल शुदा चीजों को बेचने के लिए और एक कपड़ा खरीदने के लिए जिसमें रस्सियां हों, ताकि सफेद कपड़े के लिबास में जब एक बच्चा आसमान की तरफ देखे तो वहां अपने बाप को देखे।
جس نے اسے آگ میں چھوڑ دیا تھا اور الوداع نہ کہہ سکا۔ وہ تمہاری بنائی پتنگ کو دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے یہ محبت لے کر آئی ہے۔ اگر مجھے مرنا ہی ہو تو تم مجھے مرنے دینا، تاکہ ایک داستان بن جائے۔ میرے خیال میں وہ ہم سے جو اس کہانی میں کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سچ کو ظاہر کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں تو سچائی ضرور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جس میں ہم سب کا کردار ہے۔ اس بات کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں کہ جو کاوش ہو رہی ہے بے مقصد نہ ہو، اور مجھے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ اپنے معاشروں میں زیادہ بڑے کردار ادا کرنے ہوں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو یا پھر انگلینڈ، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ مصر ہو یا سعودی عرب۔ شرط یہ ہے کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر ہم سب اٹھ جائیں اور اس کہانی کو پھیلائیں اور سچائی بیان کریں تو ہم سب مل کر اس نسل کشی کو روک سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہند سے بات نہیں کر سکتا، اور اگر ہند مجھے آ کر پوچھتا ہے کہ میں کہاں رہ گیا تھا تو مجھے جواب دینا ہوگا۔ میں اسے کہہ سکوں گا کہ دیکھو میں کوشش کر رہا تھا، میں احتجاج میں شامل ہوا تھا اور اپنے سیاستدانوں کو بھی لکھا تھا، میں نے سوشل میڈیا پر بھی آواز اٹھائی۔ میں جب وہاں گیا تو میرے جانے سے وہاں جو تبدیل ہوا وہ تھے فلسطینیوں کے جذبات۔ ہم جیسے لوگوں کے وہاں جانے سے انہیں احساس ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے چہروں پر خوشی دیکھی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ کی آواز بموں سے زیادہ اونچی ہے۔ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ہم ان کے جینے کی امید بن رہے ہیں، ہم انہیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ ہمت رکھیں۔ آپ جانتے ہیں جب آپ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں تو دوسرے آپ کو کہتے ہیں تیز بھاگو۔ اور دوسری چیز، ہم لوگوں کی رائے بدل رہے ہیں، اور جب ہم لوگوں کی رائے بدلتے ہیں ہم دیواروں کو گرا سکتے ہیں، ہم وہ بدل سکتے ہیں جو کہ ہو رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کے یہ الفاظ واقعی حوصلہ افزائی کا باعث ہیں جو وہاں جا کر کام کرنے پر اکساتے ہیں۔ کیا آپ مستقبل میں غزہ پھر جانا چاہیں گے؟ ہاں، پورے دل سے، لیکن میری بیوی مجھے چھوڑ دے گی اور غالباً بہت سارے لوگ مجھے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مار ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میرا دل ابھی بھی غزہ میں ہے، میں یقیناً واپس جاؤں گا۔ اور آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ میرا یہ نیلا آسٹریلین پاسپورٹ کس قدر بے معنی لگتا ہے۔ اگر میں وہاں گرفتار ہو جاتا ہوں یا پھنس جاتا ہوں یا میں وہاں مر جاتا ہوں تو کسی طرح بھی یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈاکٹر عزیز، آپ کو اللہ اس حوصلہ افزائی کی جزا دے، اور فلسطین اور غزہ میں پھنسے ہمارے بہن بھائیوں کو انصاف اور آزادی عطا فرمائے، انشاءاللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔